हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज 4 फरवरी है, जिसे पूरे विश्व में कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। तो आज भी हम इस खास मौके पर जानेंगे कि कैंसर के कौन कौन से पहलू हैं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैंसर क्या है, इससे कैसे लड़ा जा सकता है, कैंसर के कितने प्रकार हैं, क्या लक्षण, क्या बचाव, अन्य पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। इंदौर का देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल भारत का सबसे आधुनिक और हाईटेक सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एकमात्र पैलिएटिव केयर सेंटर है। यहाँ कैंसर के मरीजों का बिना कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के इलाज किया जाता है। साथ ही कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए विश्व स्तरीय आईसीयू से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आधुनिक लैब को भी विकसित किया गया है। कैंसर का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैसे इलाज होता है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हाटिया। डॉक्टर अजय, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वर्ल्ड कैंसर डे है आज। इस मौके पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका कैंसर हॉस्पिटल इस दिवस के लिए या आगे इस बीमारी के लिए क्या नई पहल कर रहा है, और बतौर कैंसर विशेषज्ञ आपके लिए ये दिन क्या मायने रखता है? देखिए, आज विश्व कैंसर दिवस है और कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के साथ भारत के अंदर भी बढ़ रहा है और आज हम देखते हैं कि लगभग 80 लाख कैंसर के मरीज हर साल होते हैं और उसमें से 70% जो मरीज होते हैं वो कैंसर से 1 साल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत के अंदर भी कैंसर भयावह रूप ले रहा है और यहाँ भी 8 से 10 लाख मरीजों की मृत्यु हर साल हो रही है। तो इस समय कैंसर एक महामारी का रूप लेते जा रहा है और 2025 तक ये उम्मीद है कि ये जो कैंसर की मृत्यु दर है ये 10 गुना तक बढ़ सकती है। तो हमें इसमें अवेयर होने की आवश्यकता है और हमारे युवा साथियों को अवेयर होना चाहिए और कैंसर कारक पदार्थों का सेवन ना करना चाहिए, तो ही हम कैंसर का बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे हम सरल भाषा में अगर समझना चाहें, एक आम व्यक्ति समझना चाहे कि कैंसर क्या है और ये कैसे हमारे शरीर में अपना स्थान ले लेता है। देखिए, कैंसर होने का कोई अभी निश्चित कोई चीज़ें पता नहीं है। ऐसी कारण है कि जिसके द्वारा हम नहीं कह सकते किस कारण से कैंसर हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर जीवन भर अपनी वृद्धि करते रहते हैं और कभी कभी कैंसर, ये जो हमारा जो नॉर्मल सेल्स हैं, इनमें अनियंत्रित होकर इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और वह कहीं ना कहीं लीजन के रूप में, कहीं वो नोड्स के रूप में हमारे शरीर के अंदर आ जाता है या तो ये कैंसर का रूप धीरे धीरे ले लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं पाइल्स हो गया है, हमें हाइपर एसिडिटी हो गई है या हमें भूख नहीं लग रही है या कहीं हमें एक छोटा सा छाला हो गया, हमारे स्किन के अंदर कलर परिवर्तित हो गया है। ये एक कैंसर के सामान्य एक लक्षण होते हैं जिसको हम प्राइमरी स्टेज में हम इसको इग्नोर कर देते हैं और वो साल भर बाद, 2 साल बाद जाके वो कैंसर सेल्स में बदल जाता है। डॉक्टर साहब, अगर कैंसर के बीमारी पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें, बड़ा चैलेंज यही है कि शुरुआती स्टेज में ये बीमारी जो है वो पकड़ में नहीं आती। क्या वास्तव में पकड़ में नहीं आती या जो लक्षण आते हैं व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता, उनको इग्नोर कर देता है, क्या वास्तविकता? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई नोड्स या कोई ऐसी चीज़ या कोई हमें ऐसा सिम्टम्स पता होता है तो हम जानबूझ के भी उसकी जांच इसलिए नहीं कराते कि हो सकता है कहीं कैंसर ना निकल जाए। एक ये भय का माहौल हम में एक पैदा हो गया है। यदि गाल में या कहीं हमारे टंग के अंदर कोई छाला हो जाता है या हमें रेक्टम के द्वारा कहीं पाइल्स हो जाता है, वहाँ से कहीं ब्लड आ रहा है, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं और हम इसको यदि इग्नोर करते हैं तो ये आगे जाके कैंसर में बदल जाता है।
कैंसर को अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या इनको खत्म कर देना ही कैंसर को हराना है या वास्तव में कैंसर ठीक हो पाता है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए इसके अंदर कि एक तो यह होता है कि जब कैंसर का हमें जब पता लगता है, हम जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास हम चेकअप कराते हैं और वो जब नॉर्मल हमारे वो एंटीबायोटिक से हमें वो मेडिसिन देते हैं, उससे हमें फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर हमारा इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, एंडोस्कोपी की जाती है, सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, और जब हमें पता लगता है कि ये कैंसर है तो फिर हमें भेजा जाता है कैंसर हॉस्पिटल में। और हम जब वहाँ जाते हैं तो सीधे हमारी बायोप्सी की जाती है, और बायोप्सी से जब इसको कन्फर्मेशन किया जाता है कि कैंसर है, तो उससे हमारा सर्जन बोलते हैं कि अब आपको सर्जरी करनी है। उसकी सर्जरी की जाती है, फिर कीमोथेरेपी की जाती है, फिर रेडिएशन किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा जो इलाज है ये पूरा तकलीफ़दायक इलाज होता है। उसमें मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। कैंसर से तकलीफ़ तो हो ही रही है, परंतु कैंसर के इलाज से भी तकलीफ़ हो रही है। तो एक तो ये ट्रेडिशनल इलाज जो है जिसके अंदर कैंसर में तकलीफ़ बढ़ती जाती है, और एक हमारा जो इलाज है, हम जो इलेक्ट्रोपैथी से जो इलाज कर रहे हैं, हमारा इलाज बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के हम लोग इलाज करते हैं। और यदि हमारे पास अर्ली स्टेज में मरीज़ आ जाता है तो वो कैंसर ठीक भी हो जाता है। और ऐसे मरीज़ जो एम्स से, टाटा अस्पताल से जब अपना इलाज करके जब आते हैं और जब हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप घर ले जाकर उनको आराम दीजिए, उनको तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो उस स्टेज में मरीज़ जब हमारे अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हम उनका पेन, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ को हम कम करते हैं, उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग करते हैं। तो कई ऐसे मरीज़ हमारे पास में हैं जो मेटास्टेटिस वाले मरीज़ भी हैं, उन्होंने भी कैंसर की जंग जीती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है। कैंसर का सही समय पे सही रूप से इलाज किया जाए तो कैंसर को हम हरा सकते हैं और कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैंसर डायग्नोस हो जाने के बाद में जो कैंसर के मरीज़ हैं, इनके लिए ये समझना ही बहुत मुश्किल होता है कि उनको कैंसर हो चुका है। उनके अंदर इतना डर, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो कैसा कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से सबसे पहले उन्हें? हाँ, देखिए, जैसे ही कैंसर जब पता लगता है, निश्चित है कि भय का माहौल तो होता ही है। मरीज भी भयभीत होता है, मरीज के परिवारजन भी भयभीत होते हैं, और ऐसा लगता है कि अब कैंसर के कारण से अब ज़्यादा जीवन नहीं रहा है। तो इसके अंदर ये है कि हमें पॉजिटिव सेंसेस हमें लाना चाहिए। हमारे जो मरीज़ हैं, हमारे मरीज़ के जो परिवार के जो हैं, उनको सही रूप से उनको हम गाइडेंस करें, तो और हमारे खान पान में हम परिवर्तन करें, सही रूप से हम इलाज कर लें, तो निश्चित है कि मरीज़ की लाइफ को बचे जा सकती है। डॉक्टर हार्डी, आप 2019 से कैंसर के मरीजों का इस तरीके से इलाज कर रहे हैं। 2022 में आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या इस समय के बदलाव के बीच आप कैंसर मरीजों के केसेस में भी किसी तरीके का बदलाव आपने देखा? हाँ, देखिए, हमारे पास जो कैंसर के मरीज़ जो आते हैं, जनरली हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो आखिरी स्टेज के मरीज़ आते हैं, 3rd स्टेज और 4th स्टेज के मरीज़ आते हैं। या हम कहें कि जब मरीज़ डेथ टू बेड होता है, जिसको बोल दिया जाता है कि अब उसकी लाइफ 15 दिन 1 महीने ही बची हुई है, उस स्टेज में मरीज़ आते हैं। उस स्टेज के अंदर भी हम मरीज़ों का हम इलाज करते हैं और मरीज़ को हम तकलीफ़ को कम करते हैं, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग करते हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि कोविड काल के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको लंग कैंसर ज़्यादा हो रहा है, जिनको कोविड हो गया है और बाद के अंदर उनका जो फाइब्रोसिस है वो कार्सिनोमा में चेंज हो गया और उनको फिर कैंसर हो गया है। तो ये परिवर्तन अभी देखने में आ रहे हैं कि लंग कैंसर के मरीज़ ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। क्या कारण आप मानते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं? और आपके हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके के कैंसर का ट्रीटमेंट हो पा रहा है? हाँ, देखिए, कारण तो ये कहेंगे कि मैंने बताया कि एक तो बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं, साथ में हमारा जो भोजन है, हम जो खाना खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स उसके अंदर होता है, साथ के अंदर हमारा जो पर्यावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे हमारे जो पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकल रहा है, इतने सारे व्हीकल्स हमारे बीच में होते हैं और उसके कारण हमें हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे आधुनिक के अंदर हम बहुत सारी फैक्ट्री बना रहे हैं, उससे जो पानी निकलता है वो हमारी ज़मीनों को प्रदूषित कर रहा है, वो केमिकल उसमें जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का सही रूप से निस्तारण नहीं करने की वजह से भी हमारा जो पूरा माहौल है, पूरा एटमॉस्फेयर है, वो पूरा केमिकल भरा हो रहा है। और यही रीज़न है कि आज हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है वो उसके अंदर पॉइजन होने की वजह से कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो अब हमारे बस में नहीं हैं। अगर हम पॉल्यूटेड
वातावरण में, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो ये कोई व्यक्ति खुद से ठीक नहीं कर पा रहा है। अगर पॉल्यूटेड हम भोजन ले रहे हैं तो ये हमारी मजबूरी है कि जो उपलब्ध है वो हम खाएंगे। ऐसे में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा अहम सवाल ये कि डॉक्टर हार्डी, आपका हॉस्पिटल कंप्लीट इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ड कैंसर अस्पताल है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 3rd 4th स्टेज के कैंसर मरीजों की तमाम तकलीफ़ों में ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा से चमत्कारिक लाभ आखिर कैसे मिलता है? हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सिस्टम हमारा है पूरा ये हर्बल सिस्टम है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। और इसके अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो अपना भोजन सनरेज की उपस्थिति में अपना न्यूट्रिशन जो लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हम उसको इतना प्यूरीफाई करते हैं कि उसमें से अल्कोलाइड्स को हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन होती है उसमें केवल एनर्जी बचती है। और ये एनर्जी हमारी जो मेडिसिन में एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ये कैंसर की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ट्यूमर के साइज़ को कम करती है, साथ में ऑक्सीजन का सप्लाई ये बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास गंभीर स्थिति में हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हमारा जो मेडिसिन है उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही बहुत कुछ उसके पेन को और सब चीज़ों को ख़त्म करता है। तो हमारी मेडिसिन में एनर्जी होने की वजह से ये बहुत तुरंत प्रभावी होती है। जैसा उसका बोलते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स बिजली की तरह काम करने वाली, तो ये तुरंत प्रभावी होती है। जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी में इंजेक्शन लगाते हैं और 15 मिनट में आराम होता है, तो हमारी मेडिसिन का हम लगाने के मात्र से ही उसको 2 मिनट 3 मिनट में ही आराम होना मरीज को चालू होता है। डॉक्टर हार्डिया, अगर कैंसर के दूसरे ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमो है, उतना इलाज होने के बाद भी ये देखा जाता है कि कैंसर जो है वो वापस आ जाता है, कई बार रोगी की जान भी चली जाती है। ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा किस तरीके से कैंसर को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभा रही है? हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हम वर्ल्ड में कहीं भी जाएं तो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन ही होता है। और साथ के अंदर पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन डाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि मरीज़ को यदि कैंसर होता है तो हम कहते हैं कि बायोप्सी भी हमें नहीं करना चाहिए। बायोप्सी करने से ही कैंसर बढ़ता है। और हम सर्जरी करते हैं तो एक सर्जरी करने के बाद दूसरी सर्जरी की जाती है, दूसरी के बाद तीसरी की जाती है और कैंसर बढ़ता चला जाता है। तो हम कहते हैं कि सर्जरी कैंसर का इलाज सर्जरी नहीं है। दूसरा, हमारी जो मेडिसिन है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरीफाई करती है। ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरीफाई करती हैं। और कैंसर का जो मेन वजह होती है, जो लिम्फ जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर उसके नोट्स बनती है। तो इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन उसको हम प्यूरीफाई कर देते हैं तो कैंसर को हम ठीक कर देते हैं। साथ में हमारा जो खाना होता है, हम कहेंगे हमारे भोजन को हम प्रोटीन फ्री करते हैं। कि हम बोलते हैं हमारे मरीजों से कि हमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, हमें नॉनवेज नहीं लेना है, हमें अंडा नहीं खाना है और हमें अल्कलाइन डाइट्स लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हमें ज़्यादा यूज़ करना है। तो कैंसर को जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, कैंसर सेल्स प्रोटीन उनका भोजन है, और जब उनको प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो निश्चित ही कि हमारा कैंसर सेल्स वहाँ से नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित होने स्टार्ट हो जाएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, कैंसर में मरीज़ एक बार अगर सर्जरी करवा चुका है, कीमो हो चुका है, उसका रेडिएशन भी हो चुका है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बीमारी जो है वो वापस लौट कर आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट अगर आपके पास पहुंचते हैं तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट उनसे कितना लाभ मिल पाता है मरीज को? देखिए, अब इस प्रकार के हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट वही आते हैं जो टाटा से, एम्स से और बड़े बड़े अस्पतालों से इलाज कर चुके होते हैं। और जब हमारा एक बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन होने के बाद में दोबारा जब रिकरेंस होता है तो उस स्टेज में शरीर की इतनी इम्यूनिटी नहीं बचती कि दोबारा कीमोथेरेपी या रेडिएशन किया जाए। या कई बार मरीज को दी जाती है रेडिएशन या कीमोथेरेपी तो वो 2 से 3 सहन नहीं कर पाता है, तो डॉक्टर मना कर देते हैं। और उस स्टेज में पेशेंट को पेन चालू हो जाता है, दूसरी तकलीफ़ें चालू हो जाती है, ब्लीडिंग होता है, पस डिस्चार्ज होता है। तो उस स्टेज में मरीज़ बहुत परेशान होता है। तो उस स्टेज में जब हमारे पास आता है और हम जब उसको इलाज करते हैं, हम लोग 7 दिन अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और वहाँ पर हम अपनी मेडिसिन से जब उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन, उसको हम डायल्यूशंस और हम ये सब देते हैं, तो 7 दिन में पेशेंट को 50 to 70-80% तक उसकी तकलीफ़ों में आराम हो जाता है। और उसके बाद हम डिस्चार्ज करके 1 महीने की मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि हमारा इलाज 6 से 8 महीने लेना चाहिए। और उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है। और जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो तकलीफ़ में होता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाता है। तो यही एक हमारी ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी खासियत है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए जो पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर हैं, वो कैंसर मरीजों के इलाज में किस तरीके की भूमिका निभाते हैं और ये दूसरे सेंटर से किस तरीके से डिफरेंट हैं? हाँ, देखिए, बिल्कुल हमारा जो पेन और पैलिएटिव केयर सेंटर है, ये बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि एलोपैथी के अंदर पेन, जैसे हम कहते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी पैलिएटिव केयर में ही आता है, और साथ के अंदर जब आखिरी स्टेज के अंदर मरीज़ को पैलिएटिव केयर के नाम पे मॉर्फिन और पैथोडिन दे दी जाती है। जबकि हमारा जो पैलिएटिव केयर है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की सेडेटिव ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूर्ण रूप से हर्बल इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, और कैसा भी पेन हो, हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे रहते हैं, इंजेक्शंस भी मॉर्फिन के लेते हैं, तो भी वो तकलीफ़ में होते हैं। परंतु हमारे हॉस्पिटल में आने के पहले दिन से ही उनकी मॉर्फिन, हम पैथोडिन बंद कर देते हैं, और हमारी मेडिसिन से उसके पेन से लेके उसकी हर चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो पैलिएटिव केयर एलोपैथी से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसके बाद हम उसकी खान पान में परिवर्तन करते हैं, और इस स्टेज में भी हमारे पास जो मरीज है वो अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग कर रहा है, और साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि वो ठीक भी हो रहा है, मतलब उस बीमारी से, कैंसर से वो बाहर भी आ रहा है, और वह सामान्य जीवन जी रहा है। डॉक्टर साहब, ये तो उन मरीजों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा जिन्होंने पहले ही अपना कहीं पर ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद पहुंचे। लेकिन क्या कुछ ऐसे मरीज भी आपके हॉस्पिटल में आते हैं जिनका एक बार इलाज हो जाने के बाद में कैंसर जो है वो वापस आ जाता है? तो ऐसे मरीज जिनके पास में रिकरेंस हुआ है बीमारी का, उनके रिजल्ट किस तरीके से मिल पाते हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास ऐसे मरीज भी हैं जिनको एक बार कैंसर हो गया और रिकरेंस हुआ है, और हमने उनका इलाज किया है, और वो कैंसर की जंग जीत के वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो गए। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास हैं, और हमारे जो सीनियर जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनिल सिन्हा जो हुए हैं, जिन्होंने हज़ारों कैंसर मरीजों को ठीक किया है, और ऐसे भी मरीज हैं जो 20-20, 30 साल से कैंसर होने के बाद जब पूर्ण रूप से ठीक हो गए और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है डॉक्टर साहब, होम्योपैथी को लोगों को वही लगता है कि बहुत ही स्लो ये ट्रीटमेंट होता है और इसमें आराम उतनी जल्दी नहीं मिलता, बीमारी में इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज होम्योपैथी में कराना क्या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, या किस तरीके से होता है ये पूरा इलाज? देखिए, हमारा जो इलाज है होम्योपैथी से बिल्कुल डिफरेंट है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और जैसा मैंने बताया कि हमारी मेडिसिन एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है, तो हमारी मेडिसिन एलोपैथी की तरह तुरंत प्रभावी है। हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और मरीज को 2 मिनट 5 मिनट में ही उसको फ़ायदा होना उसको चालू हो जाता है। और हमारा जो इलाज है, जो हम कहेंगे 5 से 7 दिन हम एडमिट रख रहे हैं, तो 5 से 7 दिन का हमारा नॉर्मली हमारा एक्सपेंसेस 50,000 60,000 रुपये आता है, और हम 6 महीने हम इलाज करने की बात करते हैं, तो उसका इलाज हम कहते हैं कि उसको 2 लाख के आसपास उसका खर्चा आता है। तो इस प्रकार से हॉस्पिटल एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने से लेकर 6 महीने तक का इलाज का खर्चा 2 लाख रुपये आता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति भी हमारा इलाज ले सकता है। अगर कैंसर मरीज की बात करें या दूसरे लोगों की हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो उनकी जो रूटीन लाइफ है, उनसे खान पान से संबंधित किन मुख्य बातों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होता है जिससे आपके अंदर में जो कैंसरस सेल है इसकी ग्रोथ को रोका जा सके? हाँ जी, बिल्कुल। ये सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल किया जाए, साथ में जो मोटा अनाज है उसको लिया जाए, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और दूध और दही से बनी चीज़ें आप नहीं लें। दूध और दही तो आप ले सकते हैं, परंतु इसके जो पनीर है या इसके अलावा दूसरे जो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं वो हम नहीं खाएं। साथ में हाई प्रोटीन डाइट, जो हमारे जो नट्स होते हैं, खारक बादाम जो होती है, इसको हमें नहीं लेना है। साथ में जो नॉनवेज होता है, अंडा होता है, ये हमें नहीं लेना है। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट को हमें बंद करना है, और अल्कलाइन डाइट्स लेना है, वेजिटेबल फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो कैंसर से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि कैंसर का जो भोजन है वो प्रोटीन डाइट होती है, प्रोटीन उनका भोजन होता है। तो हम प्रोटीन डाइट ही यदि देना बंद कर देंगे तो हमारे कैंसर सेल्स के अंदर से एनर्जी का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा और वो नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित होंगे। डॉक्टर हार्डी, आप अपने रिसर्च सेंटर में बात करें, हम तो मेडिसिन खुद बनाते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर रोग के प्रति आपके संस्थान के शोध से संबंधित जो मुख्य उपलब्धि है वो अब तक की क्या रही है?
हाँ, देखिए हम लोग हमारे पास जब मरीज आते हैं तो हम लोग नई नई रिसर्च भी करते हैं और हमने ऐसे कई मेडिसिन्स का इन्वेंशन भी किया है। जैसे हम कहीं ऑन्कोफूड हमने एक मेडिसिन ली है जो पेन के रूप में उसको ठीक करती है। एक मेडिसिन हमने पेंटाफूड बनाई है जो हर प्रकार के ब्रेन की डिसीज़ के ऊपर और हर प्रकार की नर्व्स डिसीज़ के ऊपर ये काम करती है। तो इस प्रकार से नए नए हम लोग इन्वेंशन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारा कार्यक्रम देखकर अगर कोई व्यक्ति अप्रोच करना चाहे आपसे और जानना चाहे तो कैंसर के उपचार की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे इस पे बीमार ठीक होता है? कैंसर की प्रक्रिया हमारे पास जब कोई व्यक्ति जब आता है तो हम 7 दिन अपने यहाँ एडमिट करने का बोलते हैं। यह प्रोटोकॉल हमने बनाया है कि मिनिमम हम मरीज़ को हम 7 दिन अपने यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करें। एडमिट करने के बाद हम बोलते हैं कि हमारे मरीज़ को 6 से 8 महीने तक आगे का इलाज लेना चाहिए। तो यही प्रक्रिया है कि 7 दिन भर्ती रखते हैं प्लस हम मेडिसिन घर के लिए दे देते हैं और आगे का हम लोग फिर जो हमें वापस से टेस्ट कराना होती है MRI या CT स्कैन, हम देखते हैं कि 2 महीने बाद उसकी जो तकलीफ थी उसमें कितना अंतर आया है, तो वो भी हम लोग करते हैं। और हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो 2-2 महीने के अंदर कैंसर से बीमारी से वो बाहर हो गए हैं। चलिए, तो कैंसर को लेकर काफ़ी अहम जानकारी ट्रीटमेंट के साथ साथ तमाम दी आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। तो कैंसर डे पर आज हमने चर्चा की कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बचाने के लिए रूटीन जो डेली लाइफ है आपकी, उसको आपको बेहतर बनाना होगा और लक्षणों को पहचान कर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।